भारत के संविधान की प्रस्तावना से लेकर अनुच्छेद 70 तक का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। प्रस्तावना, प्रीएम्बल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय और सार है। इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य के रूप में स्थापित करती है। प्रस्तावना में नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित करने और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लिया गया है। भाग वा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1(4). यह भाग भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। अनुच्छेद 8, भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2, संसद को नए राज्यों को संघ में शामिल करने या स्थापित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 3, संसद को किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाने या घटाने, उसकी सीमाओं या नाम में परिवर्तन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 4, यह बताता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करेंगे। भाग 3, नागरिकता, अनुच्छेद 5(11). यह भाग भारतीय नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। अनुच्छेद 5, संविधान के लागू होने के समय नागरिकता के प्रावधान। अनुच्छेद 6(8), पाकिस्तान से भारत आए और भारत से पाकिस्तान गए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 9, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नागरिक न होना। अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11, संसद को नागरिकता के संबंध में। अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13, मौलिक अधिकारों से असंगत कानूनों को शून्य घोषित करने की शक्ति। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18, की गारंटी जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21(a), शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23(50). अनुच्छेद 23, मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों आदि में काम करने से रोकना। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25(28). अनुच्छेद 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म का पालन करने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29(30). अनुच्छेद 19, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32, यह मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। भाग 12, राज्य के नीति निदेशक तत्व। अनुच्छेद 36 की कान। ये वे सिद्धांत हैं जो सरकार को कानून और नीतियां बनाते समय ध्यान में रखने चाहिए। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 36, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37, इन सिद्धांतों का लागू होना। अनुच्छेद 38, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करके लोक कल्याण को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 29, समान काम के लिए समान वेतन, धन के समान वितरण जैसे सिद्धांत। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (UCC). अनुच्छेद 45, बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। भाग IVA, मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51(a), यह 42वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया था। यह भारतीय नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है, जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। भाग पिंक, संघ, यूनियन। अनुच्छेद 77, यह भाग संघ की कार्यपालिका और विधायिका से संबंधित है। अध्याय EEO, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 22, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 33, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53, राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। अनुच्छेद 56, पुनः चुनाव के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएं।
अनुच्छेद 49 राष्ट्रपति के पद की शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 21 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का समय। अनुच्छेद 64 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति या उनकी अनुपस्थिति के दौरान उपराष्ट्रपति का कार्य। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। अनुच्छेद 88 उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का समय। अनुच्छेद 41 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन।